नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। आज के दिन का सेकंड वीडियो है और दूसरा वीडियो बाजार के ऊपर बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों, क्योंकि दो बड़ी खबरें निकल के आई। जी हाँ, बाजार बंद होने के बाद जैसे ही ये चीजें हमारे सामने आई तो पता चला दोस्तों कि दर्द और तेज होने वाला है, मार्केट में और हलचल मचने वाली है और बाजार में अभी डर का माहौल जल्दी खत्म होने वाला नहीं। मगर एक चीज याद रखना दोस्तों, बाजार बॉटम कब बनाता है? बाजार बॉटम तब बनाता है दोस्तों जब पैनिक की सारी हदें पार हो जाती है, तब बाजार बॉटम बनाता है। देखिए, जिस दिन आपको लगेगा कि यार म्यूचुअल फंड बेच दें, पोर्टफोलियो बेच दें और इस स्टॉक मार्केट से बाहर निकल जाएं, जो मैं आपको पिछले 2-3 महीने से कह रहा हूं, उस दिन बाजार बॉटम बना लेगा दोस्तों। और फिर आप रिग्रेट करते रहेंगे, जैसे अभी आप रिग्रेट कर रहे हैं कि 26,000 पर क्यों नहीं बेचा। वैसे ही आप रिग्रेट करेंगे कि उस लेवल पर हमने क्यों बेच दिया। जी हाँ, तो जल्दबाजी हर चीज में ठीक नहीं होती है दोस्तों, बेचने की भी खरीदने की भी। पेशेंस के साथ बाजार को एक बार सुधरने दीजिए, ठीक होने दीजिए। मार्केट ठीक भी होगा दोस्तों और मार्केट यहां से घूमेगा भी, मार्केट यहां से चलेगा भी। ऐसा ही होते हुए आया है पिछले कई सालों से। ठीक है, जब आप मार्केट में थे, जब मैं मार्केट में था, तब भी ऐसा हो रहा था। जब हम मार्केट में नहीं थे दोस्तों, तब भी ऐसा ही होता था। तो ये सारी चीजें चलती रहेगी। डर आपको कमाने नहीं देगा। और याद रखना, यही डर जो है उस समय एक्सट्रीम सिचुएशन पे आ जाएगा जब बाजार में बॉटम बन रहा होगा। तो चलिए, बॉटम की बात हम और भी वीडियो में करेंगे आपके साथ, मगर आज की दो खबरों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कहां से आ रही है खबरें और क्यों मार्केट के अंदर अब और हलचल बढ़ने वाली है? तो दो बड़ी खबरें हैं, दोनों खबरों को हम एक साथ कवर कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दिया करें। तो पहली खबर के ऊपर चलते हैं, जो हम हर दिन आपको बताते हैं, मगर आज यहां पर कुछ अलग हो गया दोस्तों। एफआईआई डीआईएस के आंकड़े आ गए और चिंताजनक, डरावने, खतरनाक। आज एक्सपायरी नहीं थी। ठीक है, आज एक्सपायरी नहीं थी। एक्सपायरी कब थी दोस्तों? कल थी। जी हाँ, कल देखिए आप, कल कुछ नहीं किया गया एफआईआई के द्वारा। मात्र 556 करोड़ का माल बेचा कल, और जबकि फ्यूचर्स में उठाया स्टॉक को। मगर आज दोस्तों दिल दहलाने वाला आंकड़ा आया है, 11,639 करोड़। जी हाँ, मंथ के लास्ट में दबा के माल बेच दिया और करीब करीब 58,000 करोड़ की बिकवाली जो है आपको फेब के अंदर देखने को मिली। 58,000 करोड़। जी हाँ, 28 दिन फरवरी के थे, उसमें से ट्रेडिंग सेशन तो बहुत कम थे क्योंकि छुट्टियां बहुत सारी थी दोस्तों। उसमें भी 58,000 करोड़ बेच दिया। सामने डीआईज 12,000 करोड़ का खरीद लिया दोस्तों, 12,308 करोड़ का खरीद लिया। मगर फिर भी निफ्टी 400 पॉइंट डाउन, फिर भी सेंसेक्स 1300-1400 पॉइंट डाउन। मतलब एक चीज बताइए दोस्तों, एक चीज तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि ये जो गिरावट है दोस्तों, ये अभी इतनी आसानी से थमने का नाम नहीं लेगी। अभी भी सिचुएशन जो है, एक्सट्रीम सिचुएशन जो है, वो मार्केट में आज भी पेंडिंग है दोस्तों। देखिए, कई सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं अभी तो बॉटम बन गया। बहुत सारे लोग जब यहां से थोड़ा सा भी मार्केट बाउंस बैक करेगा ना, तो 22,000 पे बॉटम बना लेंगे दोस्तों। मगर याद रखना दोस्तों, ये जो 22,000 पे बॉटम बनाने की सोच रहे हैं ना, ये कहीं ट्रैप ना हो जाए, जैसे पहले लोग ट्रैप हो गए दोस्तों। जिसने 24,000, मतलब सॉरी, जिसने 23,500 पे बॉटम बनाया, फिर 23,500 से हम 24,000 पे गए, फिर देखिए फिर गिरा। और जिसने अब 22,000 पे बॉटम बनाया था होगा, सॉरी, जिसने 23,000 पे बॉटम बनाया होगा, वो आज 22,000 पे पछता रहा है। जो 22 पे बनाएगा वो हो सकता है कि 21,000 के बॉटम को भी पछताए। मगर एक चीज याद रखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, आप कभी बॉटम को पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 30-30-30। मैंने आपसे एक बात कही थी दोस्तों, मेरा इन्वेस्टमेंट जो है फर्स्ट टाइम 22,800 पर गया। ठीक है, ठीक है, आप कहेंगे सर आपको भी तो लॉस हुआ। लॉस तो हो रहा है, पोर्टफोलियो तो लाल है दोस्तों। उसके बाद मेरा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, मैंने आपसे कहा था मुझे ये ग्रे एरिया चाहिए। तो हम इस ग्रे एरिया के
लास्ट में यानी कि 21,500 पर फिर से इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। और फिर एक और एसआईपी हमारी बाकी रहेगी, तो देखते हैं कि वो एसआईपी हम कहाँ जाके लगाते हैं। उसके लिए थोड़ा सा हम वेट एंड वॉच करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी खबर के ऊपर। जी हाँ, जीडीपी के आंकड़े आ गए। देखिए, इकोनॉमी भारत की इस समय 5वें नंबर पर है, ठीक है। पहला अमेरिका है, चाइना है, जर्मनी है, जापान है, मगर ये विकसित देश है, हम विकसित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हमारी जो इकोनॉमी है यहाँ पर सभी की नजर रहती है, क्योंकि हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, अभी तो हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर हमेशा नजर रहती है और जीडीपी के ऊपर दोस्तों हमेशा इंडिया की नजर रहती है कि हमारे देश के जीडीपी डेटा जब आते हैं तो फॉरेनर जो है, अंग्रेज जो है दोस्तों, हमारी जीडीपी पे नजर रखते हैं। तो इस समय हमारी जीडीपी के आंकड़े आए दोस्तों, और यहाँ पर थोड़ा सा निराशा आपको देखने को मिल सकती है। जी हाँ, मतलब जो फोरकास्टिंग थी वहां से भी हम नीचे चले गए। जी हाँ, 6.3 फोरकास्ट किया था, एक्चुअल जो जीडीपी डेटा है 6.2 आया। प्रीवियस जो था हमारा 5.6 था। अब आप कहेंगे दोस्तों कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर एक चीज याद रखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको और भी डेटा बताना चाहूंगा। हम पिछले 3 क्वार्टर से लगातार रेड में चल रहे हैं। जो भी हमारा फोरकास्टिंग होता है उससे हम नीचे आ जाते हैं। इसका मतलब ये दोस्तों, ये जो 24 के अंदर जीडीपी डेटा आ रहे थे, बहुत ही जबरदस्त जीडीपी डेटा आ रहे थे, और ये जो इतनी जबरदस्त जीडीपी डेटा हमारे आए थे उसकी बदौलत हमारा मार्केट 26,000 पर गया था। मगर अब जो जीडीपी डेटा खराब आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि फॉरेन इन्वेस्टर ये चीज समझ रहे हैं कि इंडिया के अंदर फिलहाल दोस्तों कंडीशन खराब ही रहने वाली है। देखिए, अगर इंडिया के अंदर खराब कंडीशन रहने वाली है दोस्तों, तो फिर आप 2019 में देखिए, 2019 में तीनों बार जीडीपी डेटा तीन करीब करीब, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपके सामने रख दूं डेटा, तो शायद बेहतर समझ में आएगा। करीब करीब 2019 में 18 से लेकर 19 तक 5 क्वार्टर के जीडीपी डेटा खराब आए थे। 5 क्वार्टर के जीडीपी डेटा। तो यहां से हमें पता चलता है कि इतनी सिचुएशन खराब होने के बाद, जी हाँ, इतनी सिचुएशन खराब होने के बाद मार्केट इस स्तर पर नहीं रह सकता दोस्तों, जिस स्तर पर बाजार आज खड़ा है। इतने खराब जीडीपी डेटा के आने के बाद बाजार इस समय जिस सिचुएशन पे खड़ा है वहां नहीं खड़ा रह सकता, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है मार्केट दर्द बढ़ाने वाला है दोस्तों, दर्द और ज्यादा देने वाला है। अब कई सारे लोग बोलेंगे सर कितना नेगेटिव कहेंगे आप, इतना नेगेटिव होने के बाद भी आप पॉजिटिव नहीं है। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि क्या जीडीपी के आंकड़े पॉजिटिव आ गए, क्या जीएसटी कम हो गया? जब तक सिचुएशन में सोल्यूशन नहीं मिलेगा दोस्तों, तब तक पॉजिटिव होना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि देखिए, इन्वेस्टमेंट नहीं रोक सकते हैं, इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, यही तो मौका है दोस्तों, यही तो मौका है जब डर के आगे जीत पाने वाली सिचुएशन आएगी। मगर सोच समझ के सही समय पर सही जगह पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों, तभी आप मार्केट से रिटर्न भी बना पाएंगे। तो फिलहाल मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को संभलना चाहिए। देखते हैं सोमवार के दिन मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट करता है इस जीडीपी डेटा पे और एफआईआई की बिकवाली पे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।